अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। इस टाइम पे मौजूद हैं हम छत पे और थर्ड फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं हम। और आज का आपको बताएंगे कि हमारा सोलर जो है ना फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारा सोलर इस वक्त तो फुल फंक्शनल हो चुका है। और आज की वीडियो जो है ना हम लोगों के लिए बहुत सारे हमें कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इसकी फर्दर डिटेल भी बताएं, पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो ना अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने फाइनली सोलर जो है ना पूरे का पूरा इंस्टॉल होके ऑपरेशनल हो चुका है। 11 बज गए हैं ना इस टाइम पे, धूप भी फुल है और सारा फुल। काम और इसका इसको चला के भी आपको दिखाएंगे कि अभी जो है ना ये देखें आप ये स्ट्रक्चर जो है ना कुछ लोग वो हमें कमेंट करके कह रहे थे स्ट्रक्चर वीक है, इससे ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर फिर जो है ना इतनी ऊपर छत पे लग नहीं सकता। अगर हम लगाएंगे तो वो छत पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी जो है ना ये सिविल का काम हमारा रहता है, इनके नीचे जो है ना पिलर्स बनने हैं सबके नीचे 1-1 फुट के जो है ना 1 फुट उसकी 1 फुट बाई 1 फुट का एक और 1 फुट हाइट के पिलर्स बनने हैं इन सबके नीचे। ये टोटल जो है 12-13 पिलर्स हैं इनके ऊपर, यानी कि जो नीचे कंक्रीट का जो है ना वो काम रहता है। अभी वो हमने नहीं किया। और फाइनल जो इसकी जो है ना क्या कहते हैं इसकी फाइनल वायर्स जो आ रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने जो है ना अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ ही इसको जो है ना डिस्कनेक्ट करके इसको सुराख वगैरह बंद किया, क्योंकि फ़ौरन ही बारिश हो गई थी जब हमने किया। और ऊपर से मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर से बारिश की वजह से ना बारिश हुई है, आंधी आई है, उसकी वजह से ये देखें मट्टी ऊपर जम भी चुकी है। इसको वाश करना है, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कैसे वाश करके साफ़ कर सकते हैं। इसमें जगह कम है, कुछ लोगों ने हमें बताया था कि जगह कम है। इसमें हमारी छत की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी ना वो उस पर हमने सोलर इंस्टॉल करवा दिया, इसलिए जो है ना इसकी जगह कम है। बाकी है सेंटर से साफ़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको सीढ़ी रख के ना वाशर के साथ ही साफ़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास बचती। तो उसके लिए जो है ना एक उस साइड से हम करेंगे, यहाँ जो इस साइड से हम करेंगे इस सीढ़ी रख के साफ़, और एक इस साइड से ये वाली जगह थोड़ी सी है, और सेंटर से में भी कुछ ना कुछ रह जाए हमारा साफ ना हो सके, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी ऊपर से जो है ना ऐसे का शो हो रहा है, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा होगी, जम गई है देखिए। और मट्टी तो अब कल आंधी थोड़ी चली है। हाँ ये जो है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है ये, क्योंकि मिट्टी बारिश हुई उसके बाद आंधी चली है तो ऊपर मिट्टी स्टिक हो गई है, इसको वाश करना पहले है। आंधी चली है भाई, हाँ और कल बहुत ज़्यादा आंधी आई है। कल तो इतनी ये वाले पोर्शन पे जाके आपको दिखाते हैं हम लाइव लोड, इसका कितना लोड ये उठा सकता है और कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम काफ़ी सारी चीज़ें चलाएंगे, चला के साथ आपको दिखाएंगे भी कौन कौन सी चीज़ ऐड हो रही है और कितना कितना लोड है इसका आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पे जो ना ये नीचे जा रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन पे आ गए हम ऊपर से उतर के। और धूप इतनी सख्त लगी हुई ना अभी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा इतनी, लेकिन रात को इतनी ठंड थी कि क्या बताएं। ये हमारे कद्दू की आपको बेल की अपडेट दे रहा हूँ, ये हमने कद्दू लगाए थे माशाल्लाह, ये देखिए कद्दू लगने स्टार्ट हो गए, चेक करें माशाल्लाह। लंबे वाले लौकी निकली है, ये लौकी वाले जो कद्दू होते हैं ना वो वाले निकले हैं, चेक करें। ये हमने बड़ा प्यारा इसका ये सारा बनाया है आतफ ने खुद ही। ये बेड जो है ना मैंने बनाया है इसका, मैंने कहा ये बेल वगैरह ऊपर चढ़ेंगे, नीचे गर्मी की वजह से जल जाती हैं। पिछले साल हमारी बहुत ख़राब हुई थी, इस दफ़ा ये इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है चल जाएंगी। और ये बड़ी बड़ी प्यारी सी हैं, जो भी कोई देखता है उनको लगता है पता नहीं हमने झूले टाइप कोई चीज़ बनाई है। मैंने कहा नहीं, हमने इनके लिए स्पेशली झूला बनाया है। अनु को मैंने नीचे भेज दिया कि जाके वो लोड दे इसको, और मैं ऊपर हूँ यहाँ पे आपको लाइव दिखाने के लिए। ये हमारा बोर्ड देखें, कितना खूबसूरत बोर्ड हमने बनवाया है इसके लिए, स्पेशली डिज़ाइन किया है इस वुडन का, ये लेमिनेशन शीट का है। ये हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टेक्स का इन्वर्टर का जो है उसके साथ जो है ना अपनी लोड जो लाइव चलेगा। मैंने उसको कहा क्या क्या लोड डालना है वो डालेंगी, जाल डालते जाएगी, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या चल रही है इस वक्त और क्या क्या लोड इस पर डालना है। अभी मैं आ गई हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और सबसे पहले जो है जो हमारा पंप होता है वाटर पंप, मैं उसको ऑन कर रही हूँ। ये चल गया है यहाँ पर। अब हमने जो दूसरी चीज़ सेम हमने ऑन करनी है वो है इस टाइम पर एसी हमारा। दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ। मैंने अभी वो बाबा आपके जो है ना वो लोड चेक कर रहे हैं उसका, आप 1 मिनट रुको। ये देखें जी, पंप चलाने के बाद मैंने एसी को ऑन कर दिया है और 26 पे भी एसी चल रहा है। अच्छा जी, अब तीसरी चीज़ है यहाँ पर हमारा, ये देखें जी रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये भी इस टाइम पर ऑन हो चुका है। अभी हमारे रेफ्रिजरेटर के बाद वाटर पंप और एसी के बाद जो तीसरी चीज़ है हमारी ऑन, ये चौथी हमारा ऑन हो चुका है। ये देखें जी, ये इलेक्ट्रिक स्टोव हमारा ये भी चल रहा है। और अभी इसके बाद में मैं ऑन करती हूँ चीज़ें। और अभी जो हमारा लास्ट में ये हमने वैक्यूम भी जो है ना इसको भी ऑन कर दिया, ये भी उतर गया। और इस टाइम पे सारा कुछ हमारा जो है वो चलना शुरू हो चुका है। ये
इसके साथ ही जो हमारा जो है ना माइक्रोवेव, ये भी चल रहा है, ये भी ऑन है इस टाइम पे। यानी सारी चीज़ें एक टाइम पे सेम टाइम पे जो है वो चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी उबली जा रहा है, साथ फ्रिज ऑन है और वैक्यूम ऑन है। वाटर पंप जो है ये देखें ये भी ऑन है और इसके अलावा एसी भी हमारा चल रहा है। मोटर चला दी है, पंप जो हमारा लाल पंप होता है वो चल पड़ा है। ये देखें जी सोलर से हमारा आ रहा है इतना 1.18 किलोवाट सोलर से हमारा आना शुरू हो गया है। और उधर से वापडा से भी हमारा 0.02 किलोवाट वापडा से आ रहा है। ठीक है, टोटल लोड 1.18 आ रहा है हमारा। और ये लोड इसलिए ये वापडा से शेयरिंग करता है कि इसमें जो है ना टेक्निकली इनको दो जो है ना इनपुट्स चाहिए इस इन्वर्टर को चलने ऑन होने के लिए और वर्क करने के लिए। अभी मैंने कहा था साथ एसी भी चला दो, अभी एसी भी चलेगा ना साथ, तो फिर फर्दर लोड का पता चलेगा कि कितना है। ये देखें जी 1.3 किलोवाट हो गया वो लोड हमारा, ये हमारा सोलर पैनल से आ रहा है और 0.02 उधर से ऊपर से आ रहा है, टोटल 1.41 आ रहा है हमारा। और फ्रिज हमारी ऑलरेडी चल रही है, फ्रिज जो है ना वो चलती हुई फ्रिज है क्योंकि वो इन्वर्टर फ्रिज है हमारी बड़े वाली। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका जो है ना उसका लोड भी इसके अंदर आ रहा है टोटल ऑलरेडी। पंप का एसी ऑन हो गया, एसी भी ऑन हो चुका है। हाँ ठीक है, उसका एसी का लोड भी आना शुरू हो गया, लेकिन उसका भी चला नहीं। अभी देखिए ये 2 किलोवाट हो गया, उसका भी जो ना बाहर से उसका कंप्रेसर चलेगा तो और ज़्यादा लोड बढ़ेगा। अभी कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, 1-2 मिनट का टाइम लगता है उसको। अभी इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है ना वो भी हमने रख दिया है। इलेक्ट्रिक चूल्हे का लोड भी आ रहा है। ये देखें 2.85 हो गया इसकी, अभी वो 2.98 हो गया, बल्कि 3.3 हो गया। ये देखिए 3.47 हो गया लोड। अभी इलेक्ट्रिक चूल्हा भी साथ में ऑन किया है इसमें, इलेक्ट्रिक चूल्हे का लोड भी इसमें ऑन हो गया। अभी मैंने कहा कि वैक्यूम क्लीनर जो है ना वो भी ऑन करें। ये टोटल जो है ना अभी देखें कि उधर से जो वापडा का लोड है ना 0.00 हो गया उधर से, और टोटल लोड अभी सोलर पे चला गया। देखें आप माशाल्लाह, सोलर पे टोटल लोड 3.61 किलोवाट का टोटल लोड है, जो कि पूरा वापडा पे 0.02 ले रहा है। 0.02 वाट जो है ना वो वापडा पे ले रहा है, उसको बैकअप के लिए थोड़ी सी चाहिए होती है तो उधर से ले रहा है। वैक्यूम भी ऑन करवा दिया मैंने। अभी वैक्यूम ऑन करवाने के बाद देखें 4.36 हो गया और वापडा से भी लेना शुरू हो गया, यानी कि वो वापडा से 0.16 वापडा से ले रहा है अभी टोटल लोड 0.16। और 4.51 जो है ना सोलर से आ रहा है। 4.51 जो है ना टोटल लोड जो है ना हमारा इस वक्त घर का चल रहा है। ये नीचे होम का बटन चल रहा है, यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि 4.55 जो है ना टोटल लोड है, 4.56 हो गया। और इसमें थोड़ा सा वापडा से ले रहा है, बाकी जो है ना अभी हमारा लोड देखें ये सारा सोलर से आ रहा है माशाल्लाह। ये सोलर हमारा 7000 किलोवाट की प्लेट्स लगी हुई हैं और 7000 की वाट के ऊपर हमारा 4.49 आ रहा है अभी इसमें और लोड अभी इंक्रीज़ करूँगा मैं, उससे कहूँगा कि एक और चीज़ कोई चलाए ताकि पता चल सके और क्या क्या चीज़ें चल सकती है। इस वक्त हमारी फ्रिज चल रही है, वाटर पंप चल रहा है, हमारा वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, हमारा एक चूल्हा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाला, और साथ में हमारी फैंस चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं, और इसके साथ माशाल्लाह जो है इतना लोड है। अभी इसमें फर्दर कैपेसिटी है हमारी चलने की। ये देखें आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये इतना लोड चलने के बाद भी अभी भी इसमें फर्दर कैपेसिटी है कि और भी चला सकते हैं हम चीज़ें। माइक्रोवेव ओवन जो है ना उसके अंदर भी मैंने कहा कुछ ना कुछ काम करें, क्योंकि सब चीज़ों ने अपना लोड जो है एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। उनके लोड फर्स्ट स्टार्ट में जब चलते हैं थोड़ा कम होता है, लेकिन अभी जो है ना ये देखें ये सारा लोड जो है ना 2.14 पे आ गया, क्योंकि उन्होंने ऑन होके जो लोड लेना होता है ना थोड़ी देर के बाद वो स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, लोड फिर कम होना शुरू हो गया। देखें वो 2.1 किलोवाट हो गया। हालांकि इस वक्त हमारा ओवन चल रहा है, हमारा वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, AC 1.5 टन का इन्वर्टर चल रहा है, एक फ्रिज चल रही है 650 लीटर वाली फ्रिज, डबल डोर आपको नजर आई होगी हमारी जो फ्रिज है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चला रहा है। ये इस पर कोई लोड नहीं है, इस पर यानी कि नॉर्मल लोड के साथ सब कुछ चला रहा है। ये नोट करें माशाल्लाह ये देखें सब कुछ चला रहा है। और वापडा से 0.02 ले रहा है। हमने बैटरियाँ नहीं लगाई हुई क्योंकि बैटरियों का फ़ायदा नहीं, हमारी नेट मीटरिंग है, नेट मीटरिंग करवानी है। अभी नेट मीटरिंग हमारी हुई नहीं है, उस पर टाइम लगता है आपको पता ही है। लेकिन ये सब कुछ चलाने के बाद जो है ना इस पर ये लोड आ रहा है। इस वक्त स्टार्टअप लोड ज़्यादा होता है, आपको पता है। कोई चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्टार्ट होती हैं तो ये 4.6 पर तक गया है, लेकिन अभी जो है ना ये लोड जो है ना सब चीज़ें चलने के बाद ये लोड की सिचुएशन है। आप देखिए माशाल्लाह। हाँ, ये सारा लोड मैंने डाल कर आपको दिखाया। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी में इस्त्री जो आयरन है वो भी मैंने डाला था लोड। उसके बावजूद माशाल्लाह जो है ना अभी तक हमारा पीक लोड पे नहीं गया। ये पीक लोड का मतलब ये होगा जहाँ पे जाके इसने वापडा के साथ शेयरिंग स्टार्ट कर देनी है, एडिशनल बिजली जो है ना वापडा से लेनी शुरू कर देनी, वो लोड नहीं अभी इसने लिया। ठीक है, ये बाकी इसकी सारी कैलकुलेशन में आपको जाके कॉस्ट एस्टिमेट सारा इसका बताता हूँ, एक एक नट बोल्ट का लेकर कि कितना पैसा हमारा टोटल खर्चा आया और किस किस चीज़ का कितना कितना खर्चा है, वो आपको
इस यानी कि एक लेवल तक मैं ब्रेकअप दूंगा। अगर फर्दर भी चाहिए किसी भाई को तो वो मुझसे ले सकता है। मैंने पूरी एक्सेल की शीट बनाई हुई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने पूरा एक एक नट बोल्ट की प्राइस डाली हुई है उसमें, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल हर चीज़ की प्राइस डाल के ये माशाल्लाह जो है ना कामयाबी से चल रहा है। ये देखें अभी सिर्फ थोड़ा सा लोड हमें जो नॉर्मल चल रहा है हमारा वही चल रहा है। ये देखिए 1.7 किलोवाट अभी भी ले रहा है टोटल, और वापडा से 0.02 है इसका। वेलकम बैक होगा जी। अभी तो मैं फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि मैंने लोड जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मैंने 6 किलोवाट का अपने घर का लोड मैनेज करके मैंने, क्योंकि मैंने पहले एक दो जो है ना क्या कहते हैं उसको मिस्त्रियों से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि जो ये आपका ये होगा वो होगा। बड़ी कहानी है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है। कोशिश करें अगर आप थोड़ा सा सेंस रखते हैं, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन का पता हो तो आप सारा काम खुद करवा सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मैं सिंपली बताऊँगा इसमें क्या करना है आपने। तो मैंने अपने घर का लोड कैसे मुझे जो यानी कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया था, फिर उसके हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया अपना खुद सिस्टम के कैसे बनाना है। ये देखें जी मेरे पास जो है ना इस वक्त मैंने पीक लोड ये मेरे घर का है। इसमें मैंने एसी जो है ना कैलकुलेट किया है। ये 3 नंबर एसी 1.5 टन के जो है ना डीसी इन्वर्टर एसी है। इसका 3600 वाट मैंने फुल लोड किया। हालांकि वो जब स्टार्ट होता है 2000 वाट पे होता है, लेकिन एवरेज वो जो है ना 1200 वाट पे आ जाता है। वो उसकी जो है ना एवरेज 3 एम्पेयर पे आ जाता है। मैंने चेक किया 2.9 एम्पेयर पे एग्जैक्ट जो है ना वो 1 घंटे के बाद 2.9 एम्पेयर पे आ जाता है वो, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने उसका लोड कैलकुलेट किया है कि वो चलना है हमारा, ठीक है। 3 एसी हैं, उसके बाद फ्रिज है एक हमारी 622 लीटर की फ्रिज है जो मैंने आपको दिखाई है कि हमारी जो फ्रिज है ना 622 लीटर की फ्रिज है जो मैंने लोड पे ऑन की थी, आपको शेयर की थी। 600 यानी कि मैक्सिमम ये वाली फ्रिज जो है ना ये इसका डीसी इन्वर्टर का लोड है। डीसी इन्वर्टर फ्रिज भी डीसी इन्वर्टर टाइप है। इसका मैंने 600 वाट रखा है। उसके बाद फ़ैन है, 4 फ़ैन एट अ टाइम 100 वाट के। ये भी अभी मैंने खैर डीसी जो फ़ैन है चेंज कर दिए हैं, अभी करवाने हैं, अभी यानी कि लेके आ गया हूँ लेकिन लगाने वाले हैं अभी। लेकिन मैंने अभी नॉर्मल वाले वो कैलकुलेट किए हैं कि 4 फ़ैन 400 वाट के हैं और 10 लाइटें एट अ टाइम 12 वाट की जो LED लाइट्स हैं वो 120 वाट वो रखे हैं। बाकी वाटर पम्प जो है ना वो दिन में हमारा कोई 40 मिनट 10-10 मिनट 3-4 दफ़ा चलता है, क्योंकि आर ओ प्लांट को भी पानी चाहिए होता है और उसके लिए पानी ज़्यादा ज़ाया होता है आर ओ प्लांट में। और आयरन जो है ना दिन में वो भी तकरीबन आधा घंटा लगा लें या आधा घंटा चलेगी। वो 1000 वाट की आयरन है, लेकिन वो मैंने इसलिए उसका लोड नहीं रखा क्योंकि वो परमानेंट नहीं चलती। उसने 1 घंटा चलना है तो कोई ना कोई चीज़ ट्रिप होगी तो वो उसका लोड बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे घर का लोड जो मैक्सिमम लोड आप देखें टोटल ये जो है ना ये देखें यहाँ पे जो है ना 3312 वाट इसका यूनिट लोड था और टोटल 4720 वाट है। तो मैंने जो इसमें जो लोड हमारा लगाया ना कि यानी कि जो इस वक्त मैंने जो अपना लोड मेरा तकरीबन मैंने 12 प्लेटें लगाई हैं 570 वाट की हैं। कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है। उसका टोटल जो है ना ऑलमोस्ट 7000 वाट्स उसके टोटल बनते हैं। और मैंने 6 किलोवाट का जो है ना ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम जो लगवाया है उसका इन्वर्टेक्स का नाइट्रॉक्स मॉडल। तो ये मेरे लोड के हिसाब से काफ़ी है। मैंने डिज़ाइन क्यों किया कि मैंने मेरा जो है ना अभी नेट मीटर नहीं लगा। नेट मीटर लगेगा तो मेरा लोड तकरीबन ऑलमोस्ट होगा तकरीबन 2500 वाट दिन के टाइम होगा और बाकी 3000 वाट जो है ऑलमोस्ट ये एक्सपोर्ट करेगा वापडा को। तो मेरा रात का टाइम जो वापडा से चलेगा वो मेरा मैनेज हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैनेज हो जाएगा। वो भी शेयर करूंगा जब मीटर लग गया कि क्या सिचुएशन रही है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये शेयर हो जाएगा। मुझे काफ़ी हद तक इसका उम्मीद है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो यानी कि प्राइस का पार्ट है, सब चीज़ों के मैं आपको प्राइसेस बताऊंगा कि क्या क्या प्राइसेस हैं और इसकी कैसे जो है ना ये कॉस्टिंग मैंने की और कहाँ से परचेज़ की है। मैंने सारी चीज़ें जो है ना इसकी खुद परचेज़ की हैं, यानी कि इसमें कोई चीज़ मैंने किसी बंदे पे नहीं किया। मैंने इसके जो है ना स्ट्रक्चर वाला बंदा जो है उसको उससे लेबर चार्जेस एग्री किए थे। स्ट्रक्चर की प्राइस स्ट्रक्चर खुद परचेज़ किया जितनी रिक्वायर्ड थी। मैं खुद जो है ना इंजीनियरिंग यानी कि मैंने की हुई है और मुझे एस्टिमेट पता है इसका कि कितनी क्या क्या लेंथ हैं, कितनी वेस्ट जानी है। तो मैंने उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। तो वो स्ट्रक्चर वाले बंदे के साथ लेबर एग्री की थी, फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वाले बंदे के साथ लेबर एग्री की थी। चीज़ें मैंने अपनी मर्जी की डाली हैं, लेके मैं खुद खरीद के आया हूँ। एक एक चीज़, एक एक नट बोल्ट, एक एक ब्रेकर मैं खुद खरीद के अपने हाथ से आया हूँ। तार का एक एक पीस जो है ना खुद खरीद के आया हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट 6 किलोवाट की मेरे घर की तीसरी छत जो है ना ऑलमोस्ट पहली फ्लोर हमारा 12 फुट पे है, दूसरा फ्लोर 10.5-11 फुट पे है, तीसरा उसके ऊपर जो है ना हमारा सोलर का सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो उसकी केबलिंग वगैरह की मैं आपको एग्जैक्ट लेंथ जो है ना वो जितनी लगी है वो बताऊंगा कि कितनी लगी है। कॉस्ट एस्टिमेशन की तरफ ये कोई बंदा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये जो है ना इसकी पूरी कॉस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन 570 वाट 44 पर वाट मुझे प्राइस मिली थी 12 नंबर्स ऑफ उसकी। तो ये 25,080 रुपये की एक प्लेट मुझे मिली है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मुल्तान तो मेरे शहर के अंदर जो है ना मुझे 9,200 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में टूल टैक्स वगैरह पर्चियाँ डाल के ये मुझे 9,200 रुपये में पड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद
इन्वेक्स नाइट्रोक्स 5 किलोवाट का 5G इन्वर्टर जो है ना 3,95,000 रुपये का ये मुझे मिला। मैं लेके खुद आया था अपनी गाड़ी पे और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने कुछ नहीं डाली हुई इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर प्लेट्स, ये स्ट्रक्चर जो है ना आप नोट कर लें। एंगल 1.5 बाई 1.5 सूत्र का एंगल 300 फुट एंगल लगा है मेरा। रावल बोल्ट इसमें +2 इंच वाशल जो है ना स्टील की 22 नंबर रावल बोल्ट लगे हैं। कुंडे लगे हैं 30 नंबर के। 4 सूत्र मोटे 6 इंच लंबे बोर्ड्स प्लस नट प्लस वाशल्स वो लगी हैं। हुक 2 सूत्र बाई 2.5 इंच 50 नंबर और उसकी 50 वाशल्स लगी हैं। और इसकी जो है ना ये 60,000 रुपये का टोटल बिल है। इसकी फर्दर किसी बंदे को ब्रेकअप प्राइस भी चाहिए, एक एक चीज़ की मिल जाएगी। वैसे आप अपने शहर के किसी भी हार्डवेयर वाले के पास जाएंगे तो वो मिल जाएगी। फिर लेबर फॉर स्टील जो है ना 1200, जो एक प्लेट की 1200 रुपया लेबर लगी थी। उन्होंने 12 प्लेटें हैं तो 1200 के हिसाब से 14,544 रुपया ये लेबर चार्जेस लगे थे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के ये आइटम है, ये आप नोट कर लें, ये सारे आइटम हैं। और एग्जैक्ट जो केबल लगी है वो मैंने यानी कि सारी लिखी हुई, केबल और फ्लेक्सिबल पाइप, DC ब्रेकर्स कितने कितने एम्पेयर्स के होने चाहिए, MTS चेंज ओवर ब्रेकर्स, केबल टाइज जो इसमें है सारी लगी हैं। ये मेरा 47,580 रुपीज़ इसका टोटल बिल बना था केबल्स वगैरह का, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है लेबर के इनके, इसके बाद मैं बताता हूँ इंस्टॉलेशन चार्जेस। लेबर की इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है ना मेरे ये 20,000 के करीब है मेरे। इसके इलेक्ट्रिकल आइटम्स के बाकी सोलर की प्लेटें वगैरह वो जो हमारा उसका फैब्रिकेटर था उसने लगा के ऊपर नट बोल्ट कस के दिए हैं। बाकी जो केबल लगा के केबल मीटरों के साथ कनेक्शन करना सारा कुछ करना, उसकी ये चार्जेस हैं। 20,000 रुपया लिया उसने मुझे। अभी सिविल का काम करवाना है, उसका मैंने एस्टिमेट ऑलरेडी बनाया हुआ है। सिविल के वो पिलर्स वगैरह बनने हैं ऊपर और कुछ सुराख वगैरह जो किए हुए हैं, ड्रिल वगैरह किए हैं, वो करके पेंट शेंट होना है। उसका 15,000 रुपये का एस्टिमेट है, मैक्सिमम 15,000 रुपये आएगा। और इसके साथ जो ना नेट मीटरिंग का खर्चा जो है ना इसके साथ आना है। नेट मीटरिंग का अभी मैंने नहीं डाला, जो अभी नेट मीटरिंग जो है ना वो एप्लीकेशन दी हुई है, उसका खर्चा जो है ना उसका खर्चा भी मैंने नहीं डाला हुआ। वो कोई 1 से 1.5 लाख के करीब मुझे बताया किसी ने कि वो वाला खर्चा आना है, ठीक है। वो क्या यानी कि उसका आपको पता पाकिस्तान का सिस्टम है, 1.5 लाख रुपया उसका यानी खर्चा आना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना फर्दर एक चीज़ रहेगी, बैटरीज़ अगर आपने लेनी है। मैंने बैटरीज़ क्यों नहीं लगवाई, मैंने बैटरी ना लगवाने की मेरी जो रीज़न है ना, ये 4 बैटरी हैं, इसमें 100 एम्पेयर्स की 4 बैटरियाँ लगनी और 55,000 की एक बैटरी है ऑलमोस्ट। ये मैंने कॉस्ट डाली हुई है इधर नीचे, ये देखें यहाँ पे कॉस्ट डाली हुई है, ये 2,20,000 ये कॉस्ट इसकी आनी है। और ये मैंने क्यों ना डाली अभी, क्योंकि मैंने नेट मीटरिंग देनी है। बैटरियाँ जो ना पूरा लोड नहीं उठा सकती घर की, मे भी वो फ्रिज चला दें, कभी पंप भी नहीं चलाएंगी। मेरे ख्याल से 1500 वाट का तकरीबन पंप है, नहीं चलाएंगी ये। अब इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन जो है ना फर्दर आपको किसी बंदे को फर्दर भी डिटेल चाहिए, कोई इसमें हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम का हमारा सेम पेज है आप, और इसका लिंक जो है ना हमारी वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर दिया हुआ है। इंस्टाग्राम के पेज का भी, टिकटॉक का भी आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। किसी भी किस्म की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको मिलेगी। और ये जो है ना कोशिश करें कि आप किसी बंदे को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि जितने बंदों को इन्वॉल्व करेंगे उनका कमीशन इसके अंदर ऐड होता जाएगा और वो कमीशन जो है ना आपकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। मिनिमम जो है ना मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ 40,000 की मिलती है ना मार्केट में, अगर आप कमीशन ऐड करेंगे तो 2-3,000 4,000 से लेके 5,000 तक कमीशन वो रखते हैं 40,000 के पीछे। और लाख की चीज़ होगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई ऐसी नहीं है। इनोवेक्स का मैंने इसलिए परचेज़ किया कि पाकिस्तान में सबसे टॉप का वो है, और उसकी प्राइस भी मैं बता दूं कि लोकल मेरे सिटी के अंदर से वो मुझे 4,70,000 का मिल रहा था। मैंने थोड़ी सी स्मार्ट सर्च की है, उसकी प्राइसेस भी डिक्रीज़ हो रही थी, मुझे 392 में पड़ा। आप अंदाज़ा कर लेंगे कितना ज़्यादा मार्जिन है इन चीज़ों के अंदर। और बाकी किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई आपका हाज़िर है, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।